अम्मा किसके घर जाएंगी? तीनों बेटों और दोनों बेटियों के चेहरे पर एक ही सवाल था और वो सब के सब गुज़िश्ता 1 घंटे से अस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है असफर भाई सबसे बड़े हैं। उनका फर्ज है कि वो अम्मा को अपने घर ले जाएं। साइमा ने बड़ी देर के बाद अटकते हुए कहा। अकबर ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो मुसलसल तस्बीह के दाने रोल रही थी और अम्मा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। मैं अपने फर्ज से इनकार नहीं करता, लेकिन तुम सब जानते हो सना सर्विस करती है और अम्मा के लिए अब फुल टाइम औरत की जरूरत है। मेरा ख्याल है तुम घर पर रहती हो, तुम अम्मा की देखभाल अच्छी तरह कर लोगी। खर्चे की फिक्र न करना, वो मैं दूंगा। अकबर ने खर्चे पर जोर देकर कहा। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मा की खिदमत करूं, मगर आप तो जानते हैं कि मेरे सास ससुर किस तरह के हैं और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाइयों को कोई बुरा कहे। फिर कुछ लम्हों के लिए फिर खामोशी छा गया। मेरा ख्याल है जफर भाई के पास अम्मा ज्यादा आराम से रह सकती हैं। सायरा ने हकलाते हुए मंझले भाई की तरफ देखा। मेरा भी यही ख्याल है। अकबर ने फौरन छोटी बहन की तायद की। जफर और उसकी बीवी ने आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। असल में अम्मा का कभी भी हमारे घर में दिल नहीं लगा। वो तो हमारे घर 2 दिन से ज्यादा रहती ही नहीं। बीमारी में तो वैसे भी इंसान तन्हाई से घबराता है। शाहिना ने शौहर के कुछ कहने से कबल ही सफाई पेश कर दी। फिर अब क्या होगा? मेरी तो मजबूरी है, मेरी आमदनी भी कम है। फिर मेरे घर में तो बिल्कुल जगह ही नहीं है। अजहर ने मनमुना कर कहा। फिर अम्मा किसके घर जाएंगी? सब मजबूर थे और सोचों में मसरूफ थे। अब सब वार्ड नंबर 2 की मरीजा के रिश्तेदार हैं। नर्स की फटी हुई आवाज पर उन सब ने घबरा कर सर उठाया। जी, आपको वार्ड में डॉक्टर बुला रहे हैं, उसने कहा और तेजी से पलट गई। खुदा खैर करे। वो सब तेजी से वार्ड में दाखिल हुए। आई एम सॉरी, शी इज एक्सपायर्ड, डॉक्टर ने अजफर के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर जाहिरी गम के साथ ही सरत का अक्स भी था। अम्मा की सांसों की डोर के टूटते ही वो सब हर जिम्मेदारी से आजाद हो चुके थे। उस अफसाने का नतीजा ये निकलता है कि जब तक कोई शख्स जिंदा रहता है, उसकी देखभाल और जिम्मेदारी लेने से सब कुतराते हैं। रिश्तेदार अपनी अपनी मजबूरियों का बहाना बनाकर इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो शख्स मर जाता है तो सब उस जिम्मेदारी से आजाद हो जाते हैं और उनके चेहरों पर दुख के साथ साथ एक तरह की इत्मीनान और खुशी भी झलकती है कि अब उन पर कोई बोझ नहीं रहा। इस कहानी में खुद गर्जी और बेहिसी की अक्कासी की गई है, जहां लोग अपनी जाती आसाइशों और मसाइल को अजीज रखते हैं और बुजुर्गों की देखभाल को एक बोझ समझते हैं। ये अफसाना मुआशरे में मौजूद इस तल्ख हकीकत को बेनकाब करता है कि जिंदगी में इंसानों की कदर इनकी मौजूदगी से ज्यादा इनकी अदम मौजूदगी के बाद महसूस होती है।